हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। देखिए, किसी भी फाइट की बैकग्राउंड स्टोरी धीरे धीरे ही आती है सामने। कोई भी आर्मी या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उस देश का तुरंत नहीं बोलता है कि क्या क्या हुआ, क्योंकि दुश्मन उन इंफॉर्मेशन का मिसयूज भी कर सकता है। हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने कहा कि आईएफ ने 9 से 10 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को तबाह किया, जिसमें F-16 जो कि यूएस बनाता है और JF-17 जो कि चाइना बनाता है, उनमें वो भी थे। इसके अलावा 2 स्पेशल एयरक्राफ्ट भी थे। उन्होंने इस बात के अलावा थोड़ा सा उस सब्जेक्ट को भी टच किया जो पाकिस्तान बोल रहा है कि उन्होंने हमारे 15 जेट्स मारे। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने बोली कि शायद अब जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में डीप जाकर के अपने बेसिस बनाएंगी, जैसे खैबर पख्तूनख्वा, एंड इवन स्ट्रक्चर्स भी स्मॉल होंगे रादर देन बिग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने लगी हैं। मैंने खुद कई आर्टिकल्स में पढ़ा है कि पाकिस्तान की आईएसआई इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस तो शिफ्ट करके पाकिस्तान में डीप ले जा करके बनाएगी। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में इतने ज्यादा टेररिस्ट और उनकी फैमिलीज मारी गई थी कि अब आतंकवादियों की हिम्मत नहीं होगी कि एक ही जगह पे कई सारे आतंकवादी इकट्ठा हों। इनफैक्ट उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्मॉल स्मॉल बेसिस में। ऑब्वियसली वहां तक भी हिंदुस्तान मार सकता है। ये सारी बातें तो खुद अब पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और आतंकवादी संगठन के लीडर्स अपनी अपनी रैलीज में भी बोल चुके हैं। देखिए, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी की इस न्यूज को मुझे नहीं लगता है कि वेस्टर्न मीडिया उस तरह से पिक करेगा जैसे वो पाकिस्तान के परसेप्शन को पिक करता है। इस बिहेवियर का रिलेशन इससे बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान का मीडिया सेल बहुत अच्छा है और इंडिया का मीडिया सेल इस मामले में थोड़ा पीछे है, बल्कि वेस्टर्न मीडिया को इस स्टोरी को ज़्यादा वैल्यू ना देने की वजह यह है कि F-16 जैसे हथियार जो यूएस मेड है उनकी बेइज्जती होगी। सेम स्टोरी गोज फॉर चाइनीज JF-17 ऑल्सो। ऑब्वियसली अगर वेस्ट या चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो लोग जो अपने हथियार दुनिया में बेचते फिरते हैं वो नहीं बिकेंगे और ये एक बहुत बुरी पब्लिसिटी होगी उनके हथियारों के लिए। देखिए, हमारे भारत को अगर अपनी बात को वेस्टर्न न्यूज में बढ़ा चढ़ा करके एक्सेप्ट करवाना है तो सिर्फ एक ही काम करना होगा कि अमेरिका से उनके जेट्स खरीद लें और इससे वहां की मीडिया हमारे ही गुण गाने लगेगी। मगर इस तरीके से हम ही बहुत ह्यूमिलिएट होंगे। इससे बेहतर है कि हम मेहनत करके आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर में बने और वेस्टर्न मीडिया से वैलिडेशन करवाना छोड़ दें। इनफैक्ट हमें ये करना चाहिए कि हमारी मीडिया और सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ज़्यादा अच्छी तरीके से इस वेस्टर्न प्रोपागेंडा के फेस को बाहर लाए, जिससे लोगों को उसका असली मकसद पता चले कि अगर उनके नेशन से हम आर्म्स एंड एम्यूनेशन खरीदें तो ये सब कुछ इंडिया के बारे में अच्छा बोलेंगे। मेरे हिसाब से यही हम बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा, इनफैक्ट मैंने तो इस इंसिडेंट पे एक वीडियो भी बनाई थी कि पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अपने ही नागरिकों पे बॉम्ब बरसाए थे ये कह करके कि वहाँ आतंकवादी छुपे हैं। अब आप लोग समझिए कि वो बमबारी भी खैबर पख्तूनख्वा में ही हुई थी और इसलिए हुई क्योंकि वहाँ टीटीपी जैसी, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, जैसी ऑर्गेनाइजेशन का राज है इस समय। जो पाकिस्तान के जानकार हैं वो तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा हो गया या बलूचिस्तान हो गया, ऐसी कई जगह हैं जहां शाम के बाद अंदर जाने से पाकिस्तान आर्मी भी घबराती है। पुलिस को तो आप भूल ही जाओ। तो ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अपने ही सिटीजन्स को मारने का रीजन भी यही है कि इस समय सारे रीजन्स को खाली करवाया जा रहा है, जिससे वहां जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसी आतंकवादी संगठन अपने बेसिस बना सके। याद रखिए, ये टीटीपी जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, नफरत करती है जैश ए मोहम्मद और एलएटी से। इसलिए भी ये ज़रूरी हो जाता है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के लिए कि उस जगह को खाली करवाया जाए। आखिर में मैं एक और बहुत ज़रूरी बात बोलना चाहूँगा। देखिए, मैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी की बातों पे क्यों विश्वास कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए इस बात को भूल के भी कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ तो ऑब्वियसली अपने एयर चीफ मार्शल की बात पे विश्वास करूंगा ही। तो अगर मैं एक एज अ थर्ड पर्सन भी सोचूं तब भी मैं उनकी बातों पे इसलिए विश्वास करूंगा क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि जब एयरफोर्स ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया तब ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि पाकिस्तानी जेट्स PL-5 जैसी मिसाइलें एक साथ हमला करने के लिए ले आएंगे। देखिए, PL-15 एक लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ये मिसाइल मैक 5 से भी ज्यादा गति से जा सकती है।
ये ऑब्वियसली चाइना ने बनाई है और पाकिस्तान को दिया है। अब ये एंटिसिपेट ना कर पाने का असर कुछ ना कुछ हमारे लॉसेस तो करके गया होगा, टोटली एक्सेप्टेबल। मगर किसी भी देश के लिए इतने बड़े पद पे बैठे हुए इंसान ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने किया। ऑब्वियसली एंटिसिपेशन गलत हुआ, फिर उन्होंने एक एक करके पाकिस्तानी जो एयर बेसिस थे उनको तबाह भी किया। मेरा ये कहना है कि इस ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी की वजह से मैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी की बात पे पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ, एज अ थर्ड पर्सन भी, क्योंकि ये बहुत बहुत कम देखने को मिलता है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इस सब्जेक्ट पे क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।